वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में मैं एमएससी फाइनल बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 9th एंड पेपर 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रही हूँ। इससे पहले मैंने एमएससी फाइनल बॉटनी के ही पेपर 7th एंड पेपर 8th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमएससी प्रीवियस बॉटनी के भी सभी पेपर 1 to 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया जा चुका है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन ऐसे सभी बच्चे जो कि अदर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बॉटनी का सिलेबस करीब करीब सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है। जब भी हम कोई प्रैक्टिस पेपर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उससे हमारे को एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे को अपनी तैयारी को करने के लिए एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम करके रखें, जिससे वहाँ पर आप कम समय में एक अच्छी तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकें। अगर आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मैं यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लिख कर रख लेंगे, आप उसकी एटलीस्ट फ्रेमिंग करके रख लेंगे, जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा कि जब भी हमको अपना आंसर प्रेजेंट करना है तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इतना होना चाहिए, मेन बॉडी हमारी ये होनी चाहिए, कंक्लूजन में हमारे को ऐसे लिखना है। ठीक है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प चाहिए या आपको कोई गाइडेंस चाहिए या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं बच्चों कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में क्लियरली इंडिकेटेड है कि सेशन 2021-2022 के लिए जो आपका टाइम पीरियड है वो इस बार भी कम कर दिया गया है। पहले जो हमारा पेपर 3 आवर्स का होता था, अब वो पेपर 1.5 आवर का रह गया है। एंड मार्क्स जो हमारे 100 मार्क्स के लिए हम पेपर अटैम्प्ट करते थे 3 घंटे में, वो अब हमें 1.5 आवर में 50 मार्क्स के लिए अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मीन्स 100 मार्क्स की जगह अब हमारे 50 मार्क्स ही रह गए हैं और टाइम पीरियड भी उसके अकॉर्डिंगली हमारा 50% कम कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट की बाध्यता होती है वो भी अब नहीं है। डिस्कस पेपर 9th प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। इस वाले पेपर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है डिफाइन प्लांट इंट्रोडक्शन। आपको डेफिनेशन लिखनी है। याद रखिएगा, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको जो वर्ड लिमिट है वो 20 वर्ड लिमिट्स में अपना आंसर देना है। हमारे को कितना लिखना है, आप उतना ही लिखिए जितना हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको 20 वर्ड लिमिट्स दे रखी है तो आप इतने ही वर्ड में अपना आंसर को कंप्लीट कर दें। ठीक है, 20 से 25 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका नंबर ध्यान रखिए कि आपकी मार्किंग सिस्टम में क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना हमसे पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतना लिखें। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, उसमें टू द पॉइंट आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम द सेंटर ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑफ इंडिया। व्हाट इज NWFP, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। डिफाइन न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स को आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ रेजिन इन प्लांट, प्लांट्स में रेजिन का क्या रोल है। डिफाइन एक्सटिंक्शन एंड 2 मेन कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पर एक्सटिंक्शन को डिफाइन करते हुए आपको एक्सटिंक्शन के 2 मेन कॉज भी लिखने हैं। व्हाट इज स्पीशीज अबंडेंस, स्पीशीज अबंडेंस क्या होती है। नेक्स्ट है द टर्म ग्रीन गोल्ड रेफर्स टू विच प्लांट, किस प्लांट के लिए ग्रीन गोल्ड टर्म का यूज किया जाता है, मीन्स किस प्लांट को ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ऑल्सो एक्सटेंड द टर्म NBM, NBM की भी आपने फुल फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के प्राइमरी सेंटर्स कौन कौन से हैं, उनके यहाँ पर आपने नाम लिखने हैं। गिव 2 सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के 2 सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर देने हैं। नेक्स्ट है नेम दी सम प्लांट ऑफ इंडो बर्मी सेंटर, इंडो बर्मी सेंटर के कुछ प्लांट्स के यहाँ पर आपने नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्यूडोसीरियल्स, स्यूडोसीरियल्स क्या है, गिव एनी 2 एग्जांपल, किन्हीं भी 2 स्यूडोसीरियल्स के आपने यहाँ पर नाम दे देने हैं। व्हाट कैन वी डू एज ए सिटीजन फॉर द डेवलपमेंट टू बी सस्टेनेबल, एज ए सिटीजन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट HC2 एंड
इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें। जब भी आप डिफरेंशिएट करें आप कॉलम बनाकर अपना आंसर लिखा करें। हाउ कैन वी कंट्रोल पेट्रोलियम पॉल्यूशन? पेट्रोलियम पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेंशन 2 मेथड्स, 2 मेथड्स आपने यहाँ पर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 सेंचुरीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में मिलने वाली किन्हीं भी 2 सेंचुरीज के यहाँ पर आपने नाम लिखना है। व्हाट इज एग्रोफॉरेस्ट्री? एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? राइट फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी, एनबीपीजीआर, आईसीआर एंड सीएसआईआर। किन्हीं भी 2 के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, तो चारों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन चारों की नाम लिख दिए हैं। इनकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। उन प्लांट्स के नाम आपने लिखने हैं जो कि यूज किए जाते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 4 टिम्बर वुड प्लांट। टिम्बर वुड प्लांट के आपने नाम देने, कोई भी 4 नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। यूनिट 1 से हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमको यूनिट 1 से अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट है डिस्कस अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। इसके ऊपर किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 1 के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। सेकेंड है डिस्क्राइब द 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलोव। वेविलोव का कंसेप्ट क्या है? वेविलोव ने प्लांट्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट 8 सेंटर्स बताए हैं, तो इसके ऊपर भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से आपको मिल जाता है, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करके जाना है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ इस तरह के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर हमारे को इतना समय नहीं मिलता कि हम ये सोचने बैठे कि हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, कौन से पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, या कौन कौन से सेंटर से नाम देने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको एटलीस्ट हमको तैयार करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन। शॉर्ट नोट्स के लिए जो मैंने टॉपिक्स दिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज अ रिच बायोडाइवर्सिटी स्टेटस एक्सप्लेन। आपको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये टॉपिक, इसके ऊपर भी डेफिनेटली शॉर्ट नोट में या किसी भी तरह से क्वेश्चन बन जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इससे गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आप अपने क्वेश्चन को तैयार करके रखिए। नेक्स्ट हमारा यूनिट सेकेंड में बच्चों आपका बेसिकली आपके प्लांट्स के ओरिजिन एंड इसके बॉटनी, इसका कल्टीवेशन, इसके यूजेस क्या है, इस तरह के आपको दिए गए, जिसमें सीरियल्स प्लांट्स हैं, फाइबर प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के आपके प्लांट्स ग्रुप्स हैं, उनकी आपको बॉटनी, कल्टीवेशन एंड उनके यूजेस को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर दिया है व्हाट आर एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स क्या हैं उसको आप डिफाइन करें। डिस्कस दी बॉटनी, कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। यहाँ पर आपको बॉटनी, कल्टीवेशन एंड यूजेस लिखने हैं एरोमेटिक प्लांट्स के। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितने प्लांट्स के लिए लिखने हैं, ठीक है। कई बार 2 प्लांट्स के लिए पूछा जा सकता है, कई बार डिस्कस एनी 4 प्लांट्स ऐसे करके भी दे दिया जाता है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ये रिपीटेडली मैंने देखा है कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना कैसे है, सबसे पहले अच्छे से एरोमेटिक प्लांट्स को आपने डिफाइन करना, इसके बारे में जरूर अच्छे से लिखिए, ठीक है। एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स 1-2 लाइन में अभी आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, ठीक है। इसका यूजेस अभी यहीं पर आप समराइज कर सकते हैं, ठीक है, और कर देना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं आप पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। आप एरोमेटिक प्लांट्स तो लिख रहे हैं तो आप पहले लिखिए डेफिनेशन करके या इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। इस तरह से हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए, देन उसके बारे में राइट अपना आंसर लिखिए, और वहीं पर आप मेंशन करें 1-2 पॉइंट्स में यूजेस तो उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। देन आपको फिर एग्जाम्पल देना है, पहले नहीं लिखा हुआ
एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्कस करना है ना एरोमेटिक प्लांट्स की, बॉटनी को, कल्टीवेशन को, तो पहले आप एग्जाम्पल तो देंगे ना कि कौन कौन से एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आप लिखिए एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स और सम इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक प्लांट्स, किसी भी तरह से आप इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक प्लांट्स, आपने इसको पॉइंट को, इस हेडिंग को डाला, देन फिर आप उसके नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर जो आप नाम लिख रहे हैं वो चाहे आप हिंदी कॉमन नेम लिखते हैं या फिर बोटेनिकल नेम लिखते हैं, क्योंकि जब आप डिस्कस करेंगे वहाँ तो बोटेनिकल नेम, हिंदी नेम, इंग्लिश नेम या जो भी लोकल नेम होते हैं उसको आप मेंशन करेंगे ही सही, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बोटेनिकल नेम में लिखते हैं या फिर जो इंग्लिश नेम है, किसी भी टाइप का एक नेम आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन फिर आप डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक्स प्लांट्स का। और यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप कॉलम्स बनाइए, ठीक है, कॉलम्स बनाइए। देन उसमें फर्स्ट जैसे आपने कॉलम बनाया तो फर्स्ट यहाँ पर आपने लिखा किसी भी एरोमेटिक, नेम ऑफ एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, नेम ऑफ एरोमेटिक प्लांट, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे बोटेनिकल नेम, ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम लिख दें। फिर यहाँ पर लिख दें उसकी फैमिली, ठीक है, यहाँ पर उसका फैमिली का नेम लिख दें। पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है, फैमिली लिख दिया आपने। देन फिर आपने इंपॉर्टेंट बोटेनिकल फीचर्स, ठीक है, तो बोटेनिकल कैरेक्टर्स आ गए हमारे, बोटेनिकल कैरेक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। देन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं यूजेस। तो इस तरह से आप कॉलम्स बना दीजिए, कॉलम्स में 1 2 3 4 5 इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको नहीं दिया हुआ एरोमेटिक प्लांट्स, आप जितने चाहे डिस्कस कर दें तो आप बहुत सही रहता है। 4-5 इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं उसके बारे में आप डिस्कस करके लिख दीजिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने क्वेश्चन को फ्रेम करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रेटिंग प्रोसेस इन जूट, गिव इट्स ओरिजिन, बॉटनी एंड कल्टीवेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 के लिए, डिस्कस एनी 4 मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको दे दिया ना 4 मेडिसिनल प्लांट्स, फैमिली, बॉटनी, यूजेस एंड द नेम्स ऑफ केमिकल और ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जिस मेडिसिनल प्लांट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे कौन सा केमिकल या ड्रग ऑब्टेन्ड होता है उसको भी आपने लिखना है। एंड देन उस ड्रग का आप हो सके तो आप केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख दीजिए, ठीक है, एंड उसके यूजेस आपने बताने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिपीटेडली एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फूड एंड फोडर क्रॉप्स। फूड एंड फोडर क्रॉप्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ जाता है। फॉडर क्रॉप्स को लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है फूड क्रॉप्स के साथ में। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फूड एंड फोडर क्रॉप्स, ऑल्सो डिस्कस यूटिलाइजेशन, बॉटनी, कल्टीवेशन, मेथड ऑफ एनी वन सीरियल क्रॉप। तो यहाँ पर आपको किसी भी एक सीरियल क्रॉप की, जैसे आप वीट की ले सकते हैं, राइस की ले सकते हैं, बाजरा की, मेज की, जो भी आपको ध्यान है उसके बारे में यहाँ पर उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको करना है। बॉटनी पूछी गई है, कल्टीवेशन है, ठीक है, यूजेस आपको बताने हैं। तो आप अगर सीरियल क्रॉप वाला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके 4 ही सीरियल क्रॉप इंपॉर्टेंट है, वीट, राइस, मेज एंड बाजरा, तो उसको आप कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे फाइबर प्लांट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए भी किस तरह से क्वेश्चन बनता है, रिपीटेडली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड यूनिट के लिए जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे इस बार के लिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यूनिट 3 में फर्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर भी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, बूम और कर्स, ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन द मेन इम्प्रूवमेंट्स डन इन वीट। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है इसको बताना है और साथ ही आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा वीट क्रॉप का हमने इम्प्रूवमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट प्रोडक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट प्रोडक्ट को पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स दिए हैं, टिम्बरवुड, IUCN भी इस यूनिट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट्स यूज्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, शेड एंड एस्थेटिक्स, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है जिनको यूज किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। हमारे शेडिंग प्लांट्स जो होते हैं जो रोड साइड लगते हैं, एंड प्लांट्स फॉर एस्थेटिक्स पर्पस, तो इनके बारे में भी आपको नोट लिखने के लिए मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप प्रिपेयर करके रखिए, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बार के एग्जाम्स के लिए यूनिट 3, अगर आप यूनिट 3 को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 से है, फर्स्ट है शॉर्ट नोट्स, जिसमें रामसर लैंड, मैंग्रोव्स, सीड बैंक एंड क्रायो बैंक्स एंड वेटलैंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है शॉर्ट नोट्स के, इसके ऊपर आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आप कोरल रीफ्स, इसको भी मेंशन कर सकते हैं, कोरल रीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वैल्यूज एंड थ्रीड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी के थ्रीड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट डिस्क्राइब रोल एंड फंक्शन ऑफ BSI एंड NBPGR इन प्लांट कंजर्वेशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिपीटेडली किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी न किसी तरह से एंगेज्ड है प्लांट कंजर्वेशन में, उसके बारे में उसका रोल, उसका फंक्शन पूछा जाता है। तो अभी के लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने BSI एंड NBPGR लिखा है। आप अगर इस यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी है उनके सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनका रोल, उनका फंक्शन क्या है, उसको प्रिपेयर करके रखें अगर आप इस यूनिट को कम्प्लीटली तैयार कर रहे हैं। किसी भी यूनिट को आप तैयार करें, आपको 50% सिलेबस करना है, ठीक है। तो 50% सिलेबस के लिए आप सिर्फ 2 यूनिट को तैयार करें, उस पर डिपेंड मत होना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे से वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता, सभी यूनिट्स के हमारे को लिटरेचर मिल जाए, आंसर्स मिल जाए, हमारा सिलेबस हो गया हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिट में से कुछ टॉपिक्स हमारे को अट्रैक्ट करते हैं, हमारे को वो इजीली याद हो जाते हैं, समझ में आ जाता है, उसका सिलेबस हमारा हो चुका होता है, उसके पास में हमारे पास नोट्स होते हैं, लिटरेचर अवेलेबल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 3 यूनिट में से आप अपने सिलेबस को तैयार करें, 3 यूनिट के हिसाब से आप अपनी पेपर के लिए अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये थे यूनिट 4 से पेपर 9th के लिए। नेक्स्ट है पेपर 10th बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सरफेस स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट है डिफाइन टोटिपोटेंसी, व्हाट इज एक्सप्लांट्स, गिव एग्जांपल्स, एक्सप्लांट क्या है उसके एग्जांपल आपने लिखने। व्हाट आर सोमा क्लोनल वेरिएशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। नेम द टाइप्स ऑफ TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड के कितने टाइप्स होते हैं उनके आपने नेम लिखने हैं। नेम 3 सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में काम में आने वाले सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स के नेम लिखने हैं। यहाँ पर आपने कोई भी 3 सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ पैक्ट PEG, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज फ्यूजोजन, व्हाट इज फ्यूजोजन, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है मेंशन 3 स्ट्रेटजीज विच हैव बीन कंसीडर्ड सक्सेसफुल फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस को डिफाइन करें। एंथर कल्चर भी आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद डबल्ड हैप्लॉइड, डबल्ड हैप्लॉइड से आप क्या समझते हैं वो आपने लिखना है। वाई म्यूटेशंस कैन इजीली बी डिटेक्टेड इन हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स में म्यूटेशंस को हम इजीली डिटेक्ट क्यों कर सकते हैं वो रीजन है यहाँ पर आपने बताना है। व्हाट इज क्लोनल प्रोपागेशन, क्लोनल प्रोपागेशन क्या है। व्हाट इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है। व्हाट आर द 2 अप्रोचेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आपको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन के 2 अप्रोचेस को बताना है। राइट फुल फॉर्म ऑफ AFLP, हु डिस्कवर्ड द AFLP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लाज्मिड्स कंटेन इन फेज कोज साइट, define genomic library, which marker is a powerful tool for comparative mapping, which bacteria is known as natural genetic engineer, name the gene involved in production of golden rice, name any 2 selectable markers, and last question name any 2 applications of proteomics in medicines। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स के लिए इनके आंसर्स आप लिख कर रखें। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप अपना पेपर बायलिंगुअल में करते हैं तो आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करिए अपना पेपर बिल्कुल इंग्लिश में लिखने की। और इसके साथ ही जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अगर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके आंसर्स एटलीस्ट आप 20 वर्ड्स में होते हैं, बिल्कुल आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट, स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीटेडली पूछा गया है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करना है आपने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को। ये क्वेश्चन अगर आप लिख कर रख लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं, इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक पर किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, मीन्स आपसे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को डिफाइन करते हुए आपसे पूछ लिया जाए कल्चर मीडिया के बारे में। ठीक है, कितने टाइप से कल्चर मीडिया है इसके बारे में पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में रिक्वायरमेंट्स करके भी क्वेश्चन बन जाता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, तो उसके लिए भी आप का ये जो आप आंसर इसका फ्रेमिंग करके रखेंगे, तैयार करके रखेंगे, तब आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें आपका इस तरह से आ जाए डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, स्कोप ये भी पूछा जा सकता है, एंड समटाइम एप्लीकेशंस भी इसकी पूछी जा सकती है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये इस तरह से ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, अगर आप इस वाले प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को तैयार कर रहे हैं तो इस रूप में इसका फ्रेमिंग करके आप रख लीजिए। किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है तो आप अपना आंसर को प्रेजेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट है गिव अ डिटेल नोट ऑन द यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करना है यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, और साथ ही इनका हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है, साथ में एग्जाम्पल्स भी आपने लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स में सोमेटिक हाइब्रिड एंड देयर यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। रोल ऑफ एंजाइम्स इन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में एंजाइम्स का क्या रोल है, एंड रोल ऑफ हैप्लॉइड्स इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हैप्लॉइड्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हैप्लॉइड प्रोडक्शन, हैप्लॉइड प्रोडक्शन को डिस्कस करें तो एंड्रोजेनेसिस क्या है, एंथर कल्चर क्या है, किसी भी तरह से इस वाले क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूनिट 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको तैयार करके रखना है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, एप्लीकेशन है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, इसके बारे में आप डिटेल तैयार करके रखें, रिक्वायरमेंट्स, कल्चर मीडिया, स्टेरिलाइजेशन के जो प्रोसेस हैं, किस तरह से हम एक्सप्लांट को लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, एंड प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ जो यूनिट 1 में है आपके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही यूनिट 1 के लिए एंड्रोजेनेसिस ये वाला जो आपका टॉपिक दिया हुआ है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। एंथर कल्चर, एंड्रोजेनेसिस, हैप्लॉइड प्रोडक्शन, इसके यूजेस क्या है हैप्लॉइड प्रोडक्शन के, तो ये सारा क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में शॉर्ट नोट्स है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आर्टिफिशियल सीड, क्लोनल प्रोपागेशन एंड सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के क्या एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 में भी आ जाता है एंड यूनिट 2 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन यूज्ड फॉर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए हम किस तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को यूज में लेते हैं वो यहाँ पर आपने डिस्कस करना है। व्हाट इज जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग क्या है, डिस्कस द मेन स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरीज। cDNA लाइब्रेरीज के लिए जो मेन स्टेप्स हैं उनको आपने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस अबाउट PCR, इट्स टाइप्स एंड 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ PCR। यहाँ पर आप देखिए आपको PCR क्या है इसको आपने पहले डिस्क्राइब करना है, इसको आपने आपसे डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो अब PCR क्या होता है,
एंड किस तरह से पीसीआर काम करता है, ठीक है, उसके तीनों स्टेप्स आप लिखेंगे। फिर आपने इसके टाइप्स भी बताने हैं एंड इसके जो 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है एंड साथ ही आपने पीसीआर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप तैयार करके रखेंगे तो आपको अपने प्रेजेंट करते समय अपने आंसर को फाइनल कॉपी में प्रेजेंट करते समय काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन 1 है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है यूनिट थर्ड में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। किसी भी तरह से एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहते हैं, या फिर टीआई प्लाज्मिड आ जाएगा, टीआई प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड के ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो किसी भी तरह से एग्रोबैक्टीरियम और उससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख कर रख लेते, तैयार कर लेते, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, तो यहाँ पर आपसे टीआई प्लाज्मिड के बारे में पूछ लिया है, या फिर आपका इस तरह से आ गया है डिस्कस दी नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, तो वहाँ पर भी आप इसका आंसर आप अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स स्ट्रैटेजीज यूज्ड फॉर देयर इम्प्रूवमेंट एंड यूजेस। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, हम किस तरह से इनका इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड इसको यूजेस में लिया जाता है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्सो कमेंट अपॉन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमारा जो यूनिट थर्ड है इसमें इस तरह के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें पेटेंट आ जाता है हमारा एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जैसे दे रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फर्मेंटर्स है, इसके टाइप्स आ सकते हैं, ठीक है, फर्मेंटर्स इनके टाइप्स। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी यूनिट है, जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से फर्मेंटेशन के ऊपर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शॉर्ट नोट में या डिटेल में, तो यहाँ मैंने शॉर्ट नोट में दिया है क्योंकि इस बार के लिए मुझे ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट नोट के लिए ज़्यादा सही लगी। लॉन्ग क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर इसका वेटेज नहीं दिखा है, लेकिन आप फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं तो फर्मेंटर क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। Possible ecological risks and ethical concern associated with the production of GM crops, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनके प्रोडक्शन में क्या क्या हमारे एथिकल रिस्क हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल रिस्क हैं। तो ये सारी टॉपिक्स जो यहाँ पर दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार करके रख लें। किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, ट्रांसजेनिक्स भी हमारे को इस यूनिट में दिए गए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स हैं, हमारे स्ट्रेस टॉलरेंस प्लांट्स हैं, ठीक है, हर्बासाइड्स है, तो उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट एंड समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इस टॉपिक को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रिस्क ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट थर्ड के लिए ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे। इनको क्वेश्चंस को फ्रेमिंग इस तरह से मैंने किया है कि आप अगर इनके आंसर्स लिख के रख लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो आपका आसानी से यूनिट थर्ड वाला जो पोर्शन है आई होप वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। आप इनको यूनिट थर्ड से जो क्वेश्चंस बनेंगे आप आसानी से उसको कर सकेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 4। फर्स्ट है इसमें प्रोटीन प्रोफाइलिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 में। प्रोटीन प्रोफाइलिंग, प्रोटियोमिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट नोट्स में फंक्शनल जीनोमिक्स, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स। बायोएक्टिव कंपाउंड्स यूनिट 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे यूनिट 4 के जो इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने इन क्वेश्चंस में आपको दे दिया है। Write types of DNA markers and give detailed descriptions about RAPD and FLP.
नेक्स्ट है, तो ये जो है डीएनए मार्कर्स, इसको भी आप तैयार करके रखिए, ठीक है। डीएनए मार्कर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन आरएपीडी एंड एएफएलपी के बारे में जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, हाउ कैन डीएनए सीक्वेंसिंग बी डन, डिस्क्राइब्स वेरियस मेथड्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, ठीक है। तो इसको अब अलग से भी पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पर आप तैयार करके रख लेते हैं तो अगर अलग से शॉर्ट नोट में आ गया तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जैसे यहाँ पर दे दिया गया है तब भी आप आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज जेनेटिक मैपिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक मैपिंग, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल मैपिंग, फिजिकल मैपिंग से किस तरह से डिफरेंट है, डिस्कस। तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। जीन मैपिंग क्या है, एंड देन फिर जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर आप जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग को इस फॉर्म में तैयार कर लेते हैं जहाँ पर आपसे डिफरेंस करके मैंने दे दिया है, तो आपसे अलग सिर्फ जेनेटिक मैपिंग पूछी जा रही तब भी आप अपना आंसर को प्रेजेंट कर लेंगे, एंड फिजिकल मैपिंग पूछी जा रही तब भी आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, जो कि आपके पेपर 9th एंड पेपर 10th के लिए मैंने आपको दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख कर रखिए, तैयार करिए इन क्वेश्चंस को, ताकि आप आसानी से अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर पाएँ, क्योंकि आपका आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और ये आपका एक तरह से फाइनल लास्ट चांस होता है, ठीक है। प्रीवियस में आपको फिर एक होप रहती है कि हम एमएससी फाइनल में जाकर अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए लास्ट चांस है। आपके पास समय है, अपने आंसर्स को तैयार करके रखिए। किसी भी तरह की गाइडेंस या टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हिंदी में प्लांट पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।